गया में डोबी मुख्य सड़क मार्ग पर पहाड़पुर गांव के समीप स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए में प्रशिक्षण के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैंडिडेट्स को सम्मानित किया गया। ओटीए के कमांडेंट सुनील श्रीवास्तव के द्वारा कैंडिडेट्स को सम्मानित किया गया। इस मौके पर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के कमांडेंट सुनील श्रीवास्तव ने कहा कि ऑफिसर प्रशिक्षण एकेडमी गया में जेंटलमैन कैंडिडेट से सफलतापूर्वक संपन्न सैन्य प्रशिक्षण के बाद आगामी 13 जून को 70वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जाएगा। इस पासिंग आउट परेड में स्पेशल कमीशन ऑफिसर SCO 44 के 17 जेंटलमैन कैंडिडेट भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त टेक्निकल एंट्री स्कीम TES 35 के 81 जेंटलमैन कैंडिडेट जिन्होंने अपना 1 वर्ष का बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण जून 2017 में इस एकेडमी से पूरा किया था, वे कैंडिडेट अपने कैंडिडेट प्रशिक्षण विंग मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर सिकंदराबाद, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेक्यूम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवं कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे से पास आउट होंगे। खास बात तो यह है कि इस बार के पासिंग आउट परेड में कोरोना संक्रमण की मार देखने को मिली। यही कारण है कि 13 जून को आयोजित होने वाले 70वें पासिंग आउट परेड में ओटीए गया से मात्र 17 कैंडिडेट से ही सेना में कमीशन प्राप्त करेंगे। शेष 81 कैंडिडेट्स को उन्हीं प्रशिक्षण संस्थानों में कमीशन प्रदान किया जाएगा जहां वे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 5 भूटान देश के बीच एडिट से जो कमीशन प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को लेकर इस बार मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स के माता पिता इस मौके पर उपस्थित थे वो भी इस बार नहीं आएंगे। इस बार चैनल YouTube के माध्यम से ही वे लोग कार्यक्रम देख पाएंगे। वहीं ओटीए के अंतिम पासिंग आउट परेड होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ओटीए को दूसरी जगह विलय करने को लेकर मामला विचाराधीन है। इस संबंध में पूर्व में आर्मी के प्रवक्ता के द्वारा बयान जारी किया जा चुका है। अपने स्तर के इस संबंधों में कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। वहीं उन्होंने कहा कि लॉकडाउन देखते हुए कार्यक्रम की पूरी तरह सादगी से होगा और सोशल डिस्टेंस का भी अनुपालन किया जाएगा। रिपोर्ट बाय प्रवीण ओझा, समाचार इंडिया न्यूज। मैं सबसे पहले आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके माध्यम से मैं सारे देशवासियों को सूचित करना चाहूँगा कि 13 जून को हमारे एकेडमी का 17वां दीक्षांत समारोह यानी कि पासिंग आउट परेड हो रही है और इस पासिंग आउट परेड में यहाँ हमारे एकेडमी में 17 स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स कमीशन होंगे। ये वो प्रतिभाशाली जवान NCO और JCOs हैं जिनका चयन एक बहुत ही मुश्किल कंपटीशन से करे जाने के बाद SSB के इंटरव्यू के बाद हमारे पास 1 साल इनका प्रशिक्षण होता है और आज ये कमीशन होंगे 4 इन्फेंट्री में, 3 आर्टिलरी में, 2 इंजीनियर्स में, 2 EME में, 1 आर्मर्ड कोर में, 1 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में, 1 सिग्नल्स में, 1 ASC में और 1 AOC में। और इस पासिंग आउट परेड के अवसर पर TES 35 के 81 जेंटलमैन कैडेट जिन्होंने हमारे साथ 1 साल 2016-17 में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल की थी और जो आम तौर पर हमारे पास कमीशनिंग के लिए आते थे, इस बार कोविड-19 के हालात होने की वजह से उनका दीक्षांत समारोह उनके अपने अपने कैडेट ट्रेनिंग विंग में महू में, पुणे में और सिकंदराबाद में होगा। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और उनके साथ 5 भूटान के भी ऑफिसर्स बनेंगे। हमारी शुभकामनाएं उन सब के साथ। तमाम गणमान्य अतिथियों को इनवाइट करने में असमर्थ हैं और ख़ास करके
हमारे कमीशन होने वाले कैडेट्स के माता पिता, इनका परिवार और साथ ही गया के तमाम हमारे गणमान्य अतिथि। तो इस बार आपके सहयोग से लाइव स्ट्रीमिंग और यूट्यूब के माध्यम से मैं चाहूँगा कि ये मेरा आह्वान, मेरा मैसेज सब तक पहुँचे और सब लोग, सारे देशवासी सम्मिलित होकर अपने देश प्रेम की और देशभक्ति की अभिव्यक्ति करें। ओटीए का ये अंतिम पासिंग पीरियड है क्या सर? नहीं, यह ओटीए की अंतिम पासिंग आउट परेड नहीं है और ये जो प्रपोज़ल है, 2 एंट्रीज जो यहाँ पर ट्रेन होती हैं उनको आईएमए में शिफ्ट करने का, ये प्रपोज़ल सबसे हाईएस्ट लेवल पे विचाराधीन है और उसके बारे में आर्मी के स्पोक्समैन ने 22 दिसंबर को ऑलरेडी टिप्पणी कर दी है। तो इससे ज़्यादा मैं इस वक्त इस बारे में कुछ और नहीं कहना चाहूँगा। सर, ये जो हो रही है पीओपी, तो कोविड-19 की एडवाइजरी का किस रूप में था? पासिंग आउट परेड में कोविड-19 के तमाम प्रिकॉशंस का पालन किया गया है। हमने अपने बहुत सारी एक्टिविटीज़, जो मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले होता था, जिसमें कैडेट्स अपनी प्रतिभा दिखाते थे, घुड़सवारी की, पीटी की, लोग स्काई डाइविंग करते थे, और भी टीम्स आती थी अपनी कला दिखाने के लिए, वो इस बार हम नहीं कर रहे हैं आयोजित, क्योंकि कोविड कंडीशंस में। दूसरा, परेड के प्रोसीजर को हमने ना चेंज करते हुए, लेकिन कैडेट्स के नंबर्स को कम करते हुए दूरी बढ़ा